तो चलिए, आज मोहर सर्किल का हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। मोहर सर्किल का जो न्यूमेरिकल पार्ट रह गया, हमने मोहर सर्किल पढ़ लिए थे, तो अब हम लोग उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है ना, स्ट्रेस डायग्राम है, सॉरी, स्ट्रेस डायग्राम है, और उस पे सिर्फ शेयर नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, उस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, मतलब कि ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, और एक इस दिशा में। ठीक है, ये आपका 10 MPa का होगा। ठीक है, ये जो है ये 5 MPa का होगा, जिसे हम सिग्मा वाई कहते हैं, इसमें सिग्मा सिग्मा एक्स कहते हैं। जितना ये है उतना ही इधर का भी होगा, हम लोग को पता है। और जितना वाई डायरेक्शन में 5 MPa लगा, उतना नीचे वाले डायरेक्शन में भी 5 MPa लगता है, हमें पता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं, एक सेकंड, कैपिटल हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से कुछ एक एंगल पे हमें चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन हमको यहाँ पता करना होगा, और यही है। ठीक है, चलो, तो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस था, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ सिग्मा एन है और टाउ, ऐसे तो लिखते थे। एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस, तो एक्स एक्सिस पे कितना है, 10 MPa है, और क्या शेयर स्ट्रेस है, नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम लोग के पास सिग्मा एन है, जो कि है 5 MPa का, और टाउ स्ट्रेस जीरो है। ठीक है, मतलब शेयर स्ट्रेस जीरो है। अब हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं। पहले हम ये जो है जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे सिग्मा एन आता है हमेशा, और वाई एक्सिस पे हमेशा शेयर स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे, मतलब इस वाले एक्सिस पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो हमारे पास सिग्मा एन की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा एन 10 है, तो हम 10 या कहीं मान लेते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, पहली चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ सिग्मा एन यहाँ 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो मतलब कम वैल्यू है, 5 कम है ना 10 से। तो 10 हम आगे लिख लेंगे, आगे कहीं बना लेते हैं, यहाँ पे 10 बना लेते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, यहाँ ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ यहीं पे। और फिर सिग्मा वाई, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे हम लोग लिख लेंगे सिग्मा वाई। ठीक, इसे सिग्मा एक्स कहते हैं बाय द वे, सिग्मा एक्स अगर याद हो तो, और इसे सिग्मा वाई। ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है उसी को, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों लाइंस को हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, सॉरी, इन दोनों जो पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये अब देखो, यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है, वो एक्स एक्सिस पे भी नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे।
गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा और बड़ा, ये कुछ ऐसा सर्किल आ जाएगा। ठीक। अब ये जो सर्किल है ये हमने बना लिया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में कहीं पे सेंटर होगा यहाँ पे सी। ठीक है। इसका आधा होगा। ए से ये सी है, ए से सी रेडियस ये है, सी से बी रेडियस ये है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री दिया है। हमें पता है कि जो भी स्ट्रेस डायग्राम में थीटा होगा उसका दुगना हमारा मोहर सर्कल में जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है फ्रॉम नॉर्मल प्लेन, है ना। ये नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है तो प्रिंसिपल प्लेन से जा रहा है। ठीक है। तो अब मेजर प्रिंसिपल प्लेन यहाँ कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका, ये सी बी। ठीक है ना, सी बी होगा। अब सी बी ही क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 10, 0, है ना। और 10 वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स है, 5, 0। तो जो ज़्यादा होगा वही तो मेजर प्रिंसिपल होगा ना, मेजर प्रिंसिपल में पीपी लिख देता हूँ, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और ये क्या होगा, माइनर, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है ना, इसीलिए मैं सी बी ले रहा हूँ। ठीक है। फिर हम लोग प्रिंसिपल से यहाँ देखो, ये स्ट्रेस डायग्राम में, सॉरी, स्ट्रेस डायग्राम में ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये इससे 30 डिग्री इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ये प्रिंसिपल प्लेन है, इससे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, कितना, 60 डिग्री। ठीक है, 60 ज़्यादा बन गया, ज़्यादा बन गया थोड़ा सा, 60 डिग्री हम लोग ले लेंगे कुछ इतना, और एक लाइन खींच देंगे। ठीक, ये हो गया तुम्हारा जिस प्लेन पे हमें वो निकालना है। ठीक है। अब देखो हमने ये तो बना लिया। अब कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि टाउ कितना आएगा। तो ये एंगल देख रहे हो, ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये देखो, ये ये ट्रायंगल, ये ये ट्रायंगल, इसको जो है थोड़ा नीचे तक ले जाते हैं, क्योंकि क्यों नीचे ले आ रहे हैं अभी बाद में पता चल जाएगा। तो ये जो है यहाँ ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ये हम मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये हम लोग लिखेंगे साइन 60 बराबर शेयर 2.5। ठीक है। अच्छा, ये एक सेकेंड। ठीक है। तो ये जो 2.5 हमने लिखा है ये क्यों आया, ये है आपका सी डी से, सी डी। ठीक है। सी डी तुम्हारा 2.5 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये है रेडियस। ठीक है ना, ये आपकी रेडियस है यहाँ से। एक सेकेंड, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये हमने लाइन ड्रॉप कर दी। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉप कर दी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये रेडियस फाइंड आउट करेंगे, कितना रेडियस है। अच्छा, जितना सी डी होगा क्या उतना ही सी बी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सब रेडियस ही तो है। चाहे मैं यहाँ से एक लाइन ये खींच दूँ, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है ना, सब एक रेडियस ही है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, सी डी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक बी तक की डिस्टेंस, ओ से ओ बी की डिस्टेंस कितनी है, ओ बी डिस्टेंस तुम्हारी 10 है, ओ बी डिस्टेंस तुम्हारी 10 है, ये है, ये मान लेते हैं ऐसे कुछ है, यहाँ तक ये 10 है। ठीक, सिग्मा एक्स। ठीक, और ये कितना है, ये यहाँ से ये सिग्मा वाई कितना है, 5 है। ठीक, तो 10 में से अगर ये 5 घटा दे तो हमको इतना ही तो मिलेगा ए बी। क्या हम कह रहे हैं, ओ बी हमारे पास है, ओ बी बराबर क्या है, ओ ए प्लस ए बी ना। तो ओ बी को अगर हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ओ ए को इस तरफ ले आओ, ओ बी माइनस ओ ए बराबर ए बी मिल जाएगा। तो ओ बी कितना है, ओ बी है 10 माइनस 5 बराबर ए बी, ए बी। ठीक, तो ये कितना हो गया, रेडियस 5 हो गया। ठीक, ए बी हमको मिल गया 5। ठीक है, यहाँ से इतनी दूरी 5 है,
इसके स्केल पे मत जाना कि ये 5 10 इतना ज़्यादा दिख रहा है तो ये तो इतना 5 के नहीं, ये फ्री हैंड ही बनाया जाता है ना, तो उसकी चिंता ना करना। तो ये ए बी हमें 5 मिल गया। अब ये ए बी पूरा डायमीटर है ना। अब इसका बाई 2 कर दो तो ए, तो हमें सी बी कह लो चाहे सी डी कह लो, हम लोग सी डी निकाल रहे हैं तो सी डी लिख लेते हैं। सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2। तो ए बी कितना है, 5 है, बाई 2 मतलब कितना हो गया, 2.5। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा 2.5। ठीक है। अरे ये 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री क्यों, क्योंकि स्ट्रेस, वो जो स्ट्रेस डायग्राम था उसमें 30 डिग्री था, तो ये हो जाएगा उसका दुगना, 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लगा देंगे साइन 60। साइन 60 लगा के हम लोग टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। साइन साइन 60 बराबर शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई 2.5। अब ये कैसे है, साइन 60 ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन का होता है ना। ठीक है। अब ये है 90 डिग्री, ये 60, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जो हाइपोटेनस होगा वही हमारा ये हो जाएगा, टाउ। ठीक, सॉरी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये टाउ हो गया, पी को हटा के मैं टाउ लिख दूँ। ठीक, अब जो है हम निकाल रहे हैं टाउ। तो ये 2.5 इससे मल्टीप्लाई कर दो साइन 60 से। 2.5 साइन 60 बराबर, ये कैलसी पे वैल्यू रख दो, तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 2.16 MPa। ठीक है, टाउ की वैल्यू आ गई। ठीक, ये आ गए हमारे पास टाउ की वैल्यू। अब हम निकालेंगे सिग्मा एन की वैल्यू, और हमें पता है कि जो सिग्मा एन होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ से इस दूरी तक का। इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक ड्रॉप किया है, डॉट नीचे तक। ठीक है, सिग्मा एन हमारे यहाँ तक होगा। ठीक है। ठीक। अच्छा ऐसा क्यों यहाँ पे सिग्मा एन क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट यहाँ पे जो है, जो वैल्यू आ रही है वही हमारा सिग्मा एन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं सिग्मा एन कैसे निकलेगा। तो सिग्मा एन यहाँ लिख देते हैं। सिग्मा एन बराबर कितना कितना है, ओ ए प्लस ए सी प्लस ये वाली दूरी सी से, ये जो ब्लू कलर की पॉइंट है यहाँ तक का, इसे हम मान लें एक्स। ठीक, एक्स मान लेते हैं। तो क्या है, ओ ए सी ओ ए प्लस ए सी प्लस एक्स। ओ ए कितना था, 5। ए सी कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 2.5, 2.5, हाँ 2.5। और एक्स, एक्स हमें निकालना है, सॉरी वो सिग्मा एन निकालना है। और एक्स की वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये देखो, हमें ये वैल्यू पता है, और ये वाली वैल्यू पता है टाउ की, तो हम ये निकाल लेंगे। cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, एक्स, हाइपोटेनस क्या है 2.5, तो x इज इक्वल टू 2.5 cos 60 कर लो। तब तो आ जाना चाहिए cos 60 3.5 1.25। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1.25। चलो, तो 5 हो गया प्लस 2.5 प्लस x कितना 1.25। ठीक, अब जो है 5 6 7 8। ठीक,
ये हो गया 8.75। तो सिग्मा एन की वैल्यू आ गई 8.75 MPa। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पे सीयर सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू कितनी होगी। 60 डिग्री जो 30 डिग्री यहाँ पे जो हम लोग प्लेन ले रहे हैं उस पे सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया मोहर सर्किल का। अब हम देखेंगे अगर ये तो था कि सिर्फ वो लग रहा था नॉर्मल स्ट्रेस, अगर अब सिर्फ शियर स्ट्रेस लगे, अगर अब सिर्फ शियर स्ट्रेस लगे तब क्या होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस, हाँ शियर स्ट्रेस अगर लगे सिर्फ यहाँ पे ये एक लगेगा और एक ये लगेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 15 MPa। 15 MPa इसका मैग्नीट्यूड है शेयर का। और जो हमें निकालना है कितने डिग्री एंगल पे निकालना है, तो वो है 45 डिग्री। ठीक, तो हमें पता करना है इस एंग जो क्या कहते हैं ये है, इस पे हमारा सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो फिर से वही बात कि पहले एक्स एक्सिस पे हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे देखो क्या कोई नॉर्मल स्ट्रेस है, नहीं, तो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो कर लो। टाउ कितना है? 15 MPa। अब हमने 15 MPa सिर्फ क्यों लिखा है, क्योंकि इस इस वाले जो ये वाला जो टाउ है ये वाला यानी शियर स्ट्रेस है, और ये वाला दोनों एक दूसरे को किधर घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिया गया। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पे एक ये वाला शेयर, ये ऊपर वाला, और उसके अपोजिट में नीचे वाला। कैसे घुमा रहे हैं इसे? इसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कैसा होगा? निगेटिव। और नॉर्मल स्ट्रेस तो कोई है नहीं, तो -15 यहाँ लिख दो। ठीक, अब हम बनाएंगे अपना डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एन, ये हो गया शेयर। अब इस एक्सिस में देखो, जो एन सिग्मा एन की वैल्यू 0 है, मतलब ओरिजिन, मतलब यहीं पे है। ठीक है, और 15 +15। लेकिन +15 देख के तुरंत ये ना कर देना कि इधर बना देना ऊपर की ओर, नहीं। इसमें ये है, याद है तुमको यहाँ लिखा होगा, तुमको मैंने किया है ये यहाँ पे। पॉजिटिव निगेटिव वाला कहाँ गया? ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, लेकिन बनेगा किधर? डाउनवर्ड। ठीक है, और क्लॉकवाइज अगर होगा तो नेगेटिव साइन होगा, लेकिन बनेगा कहाँ? अपवर्ड। अब वो अपवर्ड डाउनवर्ड देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या कहा कि एक्स एक्सिस पे 0 15 है, टाउ तुम्हारा 15 है, तो भैया 15 लिख लो यहाँ से। लेकिन ये डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो डाउनवर्ड पेन चेंज कर लेते हैं। डाउनवर्ड यहाँ नीचे कहीं 15 मान लेते हैं, यहाँ पे है, मान लेते हैं 15 यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे -15, और माइनस क्यों है? क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसलिए इसको 15 ऊपर ले जाएंगे, तो मान लेते हैं इसी के बराबर लगभग करेंगे यहाँ पे कहीं, यहाँ पे 15। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग ऐसे सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया। ठीक है, अब जो है इस सर्कल से हमें ये पता करना है कि हमारा शेयर की वैल्यू कितनी है और
सॉरी, हाँ, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है उस प्लेन पे जिस पे 45 डिग्री एंगल पे हम लोग प्लेन माने हैं, ये 45 डिग्री एंगल पे प्लेन माने ना, तो इस पे कितना होगा। पहले वो प्लेन पता करेंगे हम लोग, फिर कहीं जाके हमको ये पता चलेगा कि कितनी वैल्यू उस पे है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं ए पॉइंट। तो ये हो गया 0 - 15, और ये बी पॉइंट हो गया, ये हो गया 0 + 15। ठीक। अब हम इसमें ढूंढते हैं, तो हमको क्या ढूंढना है, सबसे पहले प्लेन ढूंढना है जहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो लेकिन वो जीरो हो, सिग्मा एन जीरो हो। ठीक है। तो यही है। ठीक है। हाँ। तो ये जो प्लेन देख रहे हो यहाँ से, ये सिग्मा एन एक्स एक्सिस से हमने लिया है 45 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से हमें लेना होगा 90 डिग्री। ठीक है। एक्स एक्सिस वाले प्लेन से, सॉरी, एक्स एक्सिस वाले प्लेन से 90 डिग्री लेना होगा। ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे बनेगा ये 90 डिग्री, ये प्लेन हमको मिल गया, और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा ये। अब ये यहाँ पे ही हमको पता करना है। ये कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 15 है। तो ये ओरिजिन से ओ ए कितना है, एक रेडियस है। ओ से बी भी एक रेडियस है। तो इस ओ से इस तरफ, यहाँ इस तरफ भी एक रेडियस है, इस तरफ भी रेडियस है दूसरी तरफ। तो ये -15, अगर ये दूरी है ओ ए, तो ये भी तो -15 ही होगा। ठीक है। और जो टाउ की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमें मिल गया -15। एक इस तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें पूछा किस तरफ है, इस तरफ ही। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।